अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि भांति भांति की आदि व्याधियां मनुष्य के स्वास्थ्य को नष्ट कर देती। मानसिक चिंता और शारीरिक व्याधि इंसान के स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। जहाँ लक्ष्मी का वास रहता है वहाँ आपत्तियाँ टूट पड़ती हैं, आपत्ति की भरमार रहा करती है। जो उत्पन्न होता है उसको अवश्य ही अपने वश में कर लेती, काल उसे लील लेता है। फिर कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे विधाता ने स्थिर बनाया है, यानी इन परिस्थिति में कौन सी वस्तु है जो स्थिर है विधाता के द्वारा। सचमुच मनुष्य को सैकड़ों व्याधियां लगी रहती है जो उसके स्वास्थ्य को चाटती रहती है। भर्तृहरि श्लोक में एक नई बात कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी का वास रहता है ना, वहाँ आपत्तियों की भरमार भी बहुत रहती है, वहाँ विपत्तियाँ टूट पड़ती। जहाँ जितना धन उतनी विपदाएं, क्योंकि देखा गया है धनवान ज़्यादा विपत्ति में फंसे रहते हैं। जन्म जिसका हुआ है, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, वृक्ष पौधे हो, काल किसी भी क्षण उन्हें ले लेता है, मृत्यु अपने वश में कर लेती है। इस संसार में केवल और केवल निश्चिंत अपनी आत्मा है और कुछ नहीं, इसलिए आत्मा का चिंतन करना चाहिए। इसलिए सब कुछ नश्वर है, व्यक्ति को चाहिए ईश्वर प्राप्ति का साधन करें। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, पुराणों एवं स्मृतियों में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई। इसमें से आधी आयु 50 वर्ष रात्रि में सोकर बिताने में चला जाता है, बाकी बचे 50 में से 25 वर्ष लड़कपन और बुढ़ापे में बीत जाता है। यानी एक भाग बचपन और एक भाग बुढ़ापे में गुजरता है। बचे 25 वर्ष जो रोग, पुत्र कलह, पुत्र वियोग आदि दुख में तथा अपनी जीविका के लिए धनी लोगों की सेवा आदि में बीत जाता है। तो अब जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में प्राणी को सुख कैसे मिल सकता है। इस तरह से कुछ ही वर्षों तक व्यक्ति सुखी रहता है, दुख बीमारी आदि उसे लगी ही रहती है, सुख नहीं मिलता है और उससे सुख की चिंता करना तो मूर्खता है।